मन से आज कलम से बात नहीं हो रही, कलम में मन आज नहीं रह गया है। तो जिस धरातल पे, तो लेखक को या पत्रकार को ये तो मुझे समझ में आना ही पड़ेगा कि मैं किस उस पढ़ने वाले के कौन से धरातल को छूना चाहता हूँ, उसके मन को छूना चाहता हूँ, उसके दिमाग को छूना चाहता हूँ, कहाँ, उसको ध्यान में रख कर लिखना पड़ेगा। पर ये तब होगा जब मैं उस शब्द ब्रह्म की शक्ति को भी समझूंगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, आप घर पे करके देख सकते हैं कि शब्द की शक्ति क्या है और क्यों हमारे यहाँ ये मंत्रों का और इतना बड़ा महत्व है। आज तो किसी को नौकरी चाहिए, बच्चा चाहिए, धन चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई इनको अनुष्ठान करवाता है, कोई मंत्र करवाता है, कोई यज्ञ करवा रहा है, और हम सरस्वती का उपयोग करके लक्ष्मी अर्जित कर रहे हैं। धन तो जड़ है, चेतना नहीं है धन के अंदर, लक्ष्मी अचेतन है, जड़ है, और उसको पाने के लिए हम सरस्वती का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कर इसलिए रहे हैं कि उसमें वो ताकत है, शब्द में उस ब्रह्म की ताकत है। आप 2 पानी की, साफ पानी की बोतल लें, दोनों को अलग अलग कमरों में रख दीजिए। एक बोतल के सामने रोजाना प्रार्थना करें, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। दूसरी बोतल के सामने जो दूसरी भाषा है उसका प्रयोग करके देखें, अभद्र भाषा का प्रयोग करें। तो आपको कुछ काल के बाद ये समझ में आएगा कि जहाँ आप प्रार्थना कर रहे हैं उस कमरे को खोलते ही आपकी एक खुशबू आती है आपके पास। पानी के रंग में हल्का सा पीलापन और केसरियापन दिखाई देने लगेगा। आप उसको छू नहीं रहे, आपने कभी छुआ नहीं उस पानी को। दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोल के देखिए, आपको नाक बंद करना पड़ जाएगा। ये उस शब्द की शक्ति है। और मेरे शरीर में 70% पानी है। तो अब आप देखिए कि मीडिया हो, साहित्य का काम हो, लेखन का हो, टीवी हो, इंटरनेट हो, इनमें जितने शब्द बह रहे हैं और वो जो सब मेरे शरीर को छूते हुए निकल रहे हैं, तो क्या मेरे रक्त को प्रभावित नहीं करेंगे? इसको हमें इतना दूर तक इस शब्द ब्रह्म को समझना पड़ेगा। तब आप शायद समाज में रूपांतरण का संकल्प कर सकते हैं। वो शक्ति आपके पास तब तक नहीं आएगी। व्यापारी होने से, अच्छा काम कर लेने से, उससे अच्छा नाम होने से सब कुछ हम संतुष्ट हैं, हमारा अहंकार है वो, उसका तुष्टिकरण तो हो सकता है, पर आप अपनी कलम से रूपांतरण नहीं कर सकते, लोगों के दिलों को छू नहीं सकते। उनके अंदर विश्वास जब तक आपकी कलम के बारे में नहीं आएगा, जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि आप उन्हीं के हित के लिए लिख रहे हैं, वो आपकी बात को न मानेंगे, न उसका अनुसरण करेंगे। और अगर अनुसरण नहीं करेंगे तो रूपांतरण भी नहीं होगा। ये आज मीडिया और साहित्य दोनों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि मुझे रूपांतरण करना है और कर नहीं पा रहा हूँ। और रूपांतरण का इस देश में जितना बड़ा साहित्य है मन को लेकर के, इस देश का आप मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान के बाहर इतना बड़ा साहित्य है ही नहीं मन की भूमिका को लेकर। अगर हम चलते हैं आज, मेरी भक्ति का तो जो पूरा आयाम है वो तो मन के ही चारों तरफ है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। और आज अगर हम किसी पत्रकार से ये बात करें, भक्ति की बात करें, तो शायद सबसे पहले वो इतनी खिल्लियाँ उड़ाएगा कि मुझे शर्म आ जाएगी कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। इसको हम यूँ समझे, आस्था होना ज़रूरी है, और वो आस्था मेरी पढ़ाई ने मेरी ज़िंदगी से बाहर निकाल दी। इसको भी मुझे वहीं वापस लाकर समझना पड़ेगा। तो जिस धर्म संकट की बात मैं कर रहा हूँ वो यहाँ सारे चारों तरफ दिख रहा है मुझे। तो मेरे अपने व्यक्तित्व से शुरू कर रहा हूँ, जो आज विकल्पों में खोया हुआ है, उसके पास संकल्प नहीं है। एक पत्रकार के पास अगर संकल्प नहीं है, साहित्यकार के पास अगर संकल्प नहीं है, या टीवी का जो भी रचनाकार है संकल्प अगर नहीं है, तो हम संदेश जो देंगे वो मेरा संदेश सार्थक नहीं होगा। और मन को नहीं छुएंगे तो उसमें संवेदना अगर नहीं है तो मन को छुएंगे कैसे?
पहली शर्त है कि लेखन में, संप्रेषण में संवेदना तो होनी पड़ेगी। और संवेदना जब आएगी जब हम मन के धरातल पर जीना सीखेंगे, चिंतन करना, मनन करना सीखेंगे। और नहीं सीखेंगे तो हम कितना भी लिखें, उम्र गुजार देंगे, हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। मन के बारे में भी एक उदाहरण मैं आपको महाभारत से देना चाहता हूँ कि मन की शक्ति इस देश में कैसे देखी जा, कैसे उसका आकलन भी नहीं करता, उसका स्वरूप देखें क्या है। और ये मैं ज़्यादातर कई जगह पर मैं इस उदाहरण को रखता हूँ कि मन की गहराइयों को हम समझें। वैसे तो आप में जब इस उम्र के हैं कि इस दौर से खूब गुजरे हैं, माताएं तो बच्चों मन की ताकत को जितनी अच्छी तरह समझती है, वो बिना शब्दों के अपने बच्चों से कम बात कर लेती, कम्युनिकेट करती है। तो ये मन की ही तो ताकत है, जहाँ शब्द नहीं है लेकिन वाइब्रेशन काम कर रहे हैं। पेट में शब्द भी नहीं जाते, ध्वनि भी नहीं जा रही है, फिर भी वो अपने बच्चे को सारी चीज़ें लोरियों से सुना देती, समझा देती। और आज तो कई कैसेट्स आ गए बाज़ार में जो उन बच्चों को उस वक्त भी वापस संस्कारित करने का काम करने लग गए। और आज अगर मैं पत्रकार को कहूँ कि हमारे यहाँ कभी अभिमन्यु पैदा हुआ था तो पेट में सब सीख के आया था कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं जो इस बात को मानने को तैयार हो जाएगा। वो कहेंगे साहब इसका वैज्ञानिक कारण समझाइए। पर सवाल पर ये नहीं है कि आप तो अपने कारणों में अटके रहो, तो पूरा विश्व आपके लिए रुक नहीं रहा है। सब लोग आज भी वो काम कर रहे हैं और उस रास्ते चल रहे हैं जो इन्हीं शास्त्रों से बाहर निकल रहा है। हम उसके प्रति अभी आस्थावान नहीं हो पा रहे हैं। हम जिस दौड़ में चल पड़े, जिस कैरियर की तलाश में हम घूमने निकले हैं, वहाँ उस रास्ते पे ये स्टेशन ही नहीं आते। मन की अवधारणाओं के दया, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, दुख, सुख, ये स्टेशन ही नहीं आते। तब मेरी ज़िंदगी में सुख कहाँ से आने वाला है और मैं कैसे सामाजिक स्वरूप में अपनी भागीदारी निभा सकता हूँ, दोनों ही संभव नहीं है। और वो जो उदाहरण मैं अभी महाभारत का देना चाह रहा हूँ वो द्वारका का है। कृष्ण शाम को विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। उनकी पत्नी रुक्मणी उनके पाँवों को सहला रही है और अचानक उसका हाथ कृष्ण के तलवे पे जाता है तो कोई छाला उसके हाथ को छू रहा है। रुक्मणी चौंक गई, क्या कृष्ण तुम्हारे पाँव में छाला? और यह असंभव है, आप नंगे पाँव चलते नहीं हो, कहीं पैदल आपको चलने की ज़रूरत पड़ी नहीं है, कहीं भागते दौड़ने का काम आपके पास नहीं था, ये छाला कहाँ से आया? मेरे लिए तो ये बड़ा रहस्य है। तो उन्होंने कहा कि शरीर है, कुछ चीज़ें रोज़ घटती बढ़ती रहती हैं, इसमें ऐसे कोई रहस्य छुपा हुआ नहीं है तो उसको छोड़ दो। तो वो शायद त्रिया हट तैयार नहीं, तो उसने कहा ये तो छोड़ने का विषय तो नहीं है। तब उसने कहा ऐसा है तो तुम एक लाइन में ये समझ लो कि इस छाले का कारण तुम खुद हो। अब ये सुन के तो निश्चित है उनको गुस्सा और बढ़ गया, बल्कि कहता एक तो आप जवाब नहीं दे रहे, बता नहीं रहे सच्चाई क्या है। दूसरी बात है कि आप मेरे ऊपर आरोप भी लगा रहे हो कि कारण भी मैं ही हूँ, तो ये तो न्याय नहीं कह सकते इसको। तो उसने कहा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ कि इसका कारण आप खुद हो। तो उनका यार अब तो बताना पड़ेगा, अब तो अब छोड़ने का सवाल भी नहीं है और यूँ समझ लीजिए कि मैं अब बिना उत्तर जाने संतुष्ट भी नहीं होने वाले। तब कृष्ण कहते हैं कि थोड़े दिन पहले द्वारका में राधा आई थी। तो आई थी तो मैंने उसकी सेवा करने की ड्यूटी तुम्हारी लगाई थी। तो उनका ये भी सही है और मैंने खूब निष्ठा से सेवा भी की, कोई कमी कसर भी नहीं छोड़ी थी। तो कहते मैं भी उसकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, सही है कि तुमने खूब सेवा की, लेकिन आज भी तुम्हारे मन में राधा के प्रति थोड़ी सी ईर्ष्या है। वो थोड़ी देर एक क्षण को रुकी, तब तक कृष्ण ने कहा कि देखो उसी ही ईर्ष्या के कारण तुमने एक दिन उसको गरम गरम दूध पिला दिया
और तुमको ये पता नहीं है कि उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं। बताओ अब संप्रेषण क्या है? अगर हम उसको जड़ से नहीं समझ पाएंगे, लोकतंत्र में हमारी उस संप्रेषण की भूमिका को हम नहीं समझ पाएंगे, हमारे व्यक्तित्व के बारे में हम खुद अगर गहराई से चिंतन नहीं करेंगे और उसकी अपूर्णता को पूरा करने के लिए संकल्पित नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारे धर्म संकट सुलझने वाला नहीं है। और निश्चित है कि अगर मीडिया संकल्पित हो जाए, उसके बाद इस देश में 1% गड़बड़ रहने वाली भी नहीं है। मीडिया के लिए तो बहुत अच्छी बात, एक जैसे अभी बीज की बात में कर रहा था कि आप अपने खुद के लिए जीना जब छोड़ दोगे तो शायद सारी समस्याएं वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। इसके बात को मैं समाप्त करूं, उसके पहले एक शेर भी मैं आपको सामने रखना चाहता हूं जो इसी तर्ज पर लिखा हुआ है कि जहां भी जाएंगे रोशनी लुटाएंगे, जहां भी जाएंगे रोशनी लुटाएंगे, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। नमस्कार।